माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसीन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जो है फाइंड्स जीरो। ठीक है, मतलब शून्य ज्ञात करना। अब दोस्तों, शून्य ज्ञात करने की जब हम बात कर रहे हैं तो वो शून्य कहाँ के होते हैं, लेफ्ट वाले हैं, राइट वाले या मिडल वाले। तो ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कराने वाला हूँ। और आपको प्लस दोस्तों, जितने भी टाइप के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं जो रेलवे और एसएससी या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम आपके होते हैं, वहां यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि हम जो फाइंड जीरो की बात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, वो शून्य कौन से होते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ लेफ्ट में, एक बना देता हूँ राइट में, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए कैसे होंगी। मैं इधर एरो पे भी एक नंबर लिख देता हूं। मैंने लिख दिया 60500800। ठीक है, एक नंबर माय डियर स्टूडेंट मैंने इधर लिख दिया। मैंने कह दिया 640077। ठीक है, कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्या कहूंगा, बस केवल इतना सा ही तो कहूंगा कि आप इसमें जीरो बताइए। ये तो कहूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें बताइए मुझे कितने जीरो हैं, इसमें बताइए मुझे कितने जीरो हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो हम कह देंगे कि सर इसमें तो 5 जीरो हैं। इसमें कह देंगे कि सर 1 2, इसमें 2 जीरो हैं। और हम हो जाएंगे खुश कि भैया आपने तो कह दिया कि सही है आपका आंसर, कि इसमें 5 जीरो है, इसमें 2 जीरो हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो अंदर वाले जीरो से नहीं बनते। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन तो दिया नहीं जाएगा, कैसे नंबर लिख दिया जाए, और आपसे पूछ लीजिए बताइए बेटा कि इसमें कितने जीरो है, तो आप तो कह देंगे सर 1 2 3 4 5 जीरो है। ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन 5 हुआ तो। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता। क्वेश्चन केवल माय डियर इतना बनेगा कि लास्ट में देखने होते हैं यहाँ पर जीरो कितने हैं, और वही केवल फाइंड किए जा सकते हैं। बीच वाले जीरो फाइंड नहीं किए जा सकते जब नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसमें अगर मैं कहूँ इसमें कितने जीरो हो तो आप कहेंगे 2। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इन जीरो की नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर इसका आंसर कितना है 2, तब मैं कहूंगा ठीक है। और इसका कहेंगे सर इसमें तो कोई जीरो नहीं है, तो ये भी बात आपकी ठीक हो जाएगी कि यहाँ लास्ट में कोई जीरो नहीं है, तो इसके जीरो वही माने जाएंगे जो लास्ट में होंगे, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो? अब सीधे चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, और यहां से इंटू होकर ये 100 तक इंटू हो रहा है। और इसमें कहा गया इन हाउ मेनी जीरो, कितने जीरो हैं। और वो जीरो बीच वाले नहीं, लास्ट वाले जीरो आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है, वो सीरीज सबसे पहले हम देखें तो नेचुरल नंबर की है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि सर नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं क्या, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, या 100 तक, तो हम 100 की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर कराई कि लास्ट वाली जीरो की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे जरूरी ये है कि हमारे जीरो कब बनते हैं कि जब 5 का मल्टीप्लाई या तो 2 में किया जाए, या आपका 4 में किया जाए, या आपका 6 में किया जाए, या आपका 8 में किया जाए। जीरो में तो करने से जीरो तो आ ही जाएगा, उसको नहीं लेंगे। तो मतलब क्लियर सी बात है, आपको 5 और 2 पे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है। किस पर, 5 पे और 2 पर। क्योंकि अगर 5 का 2 में करेंगे तब भी लास्ट में जीरो, 5 का 4 में करेंगे तब भी लास्ट में एक जीरो, 5 का 6 में करेंगे तब भी लास्ट में एक जीरो, 5 का 8 में करेंगे तब भी लास्ट में एक जीरो। ठीक है, क्योंकि भाई इसका आएगा 10, ये आएगा आपका 20, और ये आएगा आपका 30, और ये आएगा आपका 40 जब मल्टीप्लाई किया जाएगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे समझेंगे आपको करना क्या है। माय डियर, यहाँ पे नेचुरल नंबर की आपको सीरीज दी हुई है।
इस सीरीज में लास्ट में जो भी नंबर दिया है, नेचुरल का मतलब क्या है, लगातार चल रहा है, ठीक है। नेचुरल का क्या है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी है, बीच में 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि लास्ट वाला जो नंबर है उसको यहाँ साइड में लिख लेना, लिख दिया, ठीक है। और उसके फैक्टराइजेशन करने हैं 5 से, मतलब उसमें 5 से डिवाइड देना है। 5 से डिवाइड क्यों देना है, 5 से डिवाइड, ये ध्यान रखना है कि 5 से क्या करना माय डियर, डिवाइड करना है, केवल 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। 5 से क्यों करना है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी 0 बनते हैं, अदरवाइज 0 नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमें 5 से इसमें डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा 20, और 5 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब 5 का नहीं जाएगा, करना क्या, कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक काम करना है कि इस 100 को छोड़कर नीचे जितने भी नंबर आपके आते हैं उनको ऐड कर देना। ये कितना है 20, और ये कितना नीचे 4, ऐड कर देना है 24, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके जीरो कितने आएंगे, 24 जीरो आपके होने वाले हैं। क्लियर हुआ, समझ लेते। एक और क्वेश्चन करते हैं, चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है माय डियर, नेचुरल नंबर की सीरीज है और 500 तक ये जा रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए, फिर मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर की सीरीज है। आपको कुछ नहीं करना माय डियर, आपको क्या करना है, इस 500 को यहाँ पे लिख लेना है, लिख लिया। इससे डिवाइड देंगे, आपको मैंने बताया था 5 से, इससे डिवाइड देंगे माय डियर 5 से, डिवाइड दिया कितना 100, माय डियर डिवाइड दिया कितना 20, 5 से डिवाइड दिया माय डियर कितना 4 में 5 का जाएगा नहीं, तब हमको माय डियर यही छोड़ देना। करना क्या है, इस 100 को लिख देना, इसको छोड़कर, पहले वाले को छोड़कर, ठीक है। जितना अभी सब कुछ है सबको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे ये 20 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 124, आपका आंसर। आपका माय डियर क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया 124 जीरो इसमें होने वाले हैं। क्लियर हुआ, और बताइए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हर टाइप का एक एक मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, सारी चीजें साथ ही साथ हम यहाँ पे समझते चलेंगे, कुछ रह ना जाए, ठीक है। अब देखिएगा भाई, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैटर है। यहाँ पे आपको जो सीरीज दी है, यहाँ पे जो सीरीज दी है वो इवन की सीरीज है। किसकी है, इवन नंबर की। इवन सीरीज मतलब सम की सीरीज आपको दी है, ठीक है। अब माय डियर, अगर मैं आपसे ये कहता कि मेरे भाई अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, अब देखिए कॉमन लेने में बड़ा अंतर होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे। बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे 6 है इंटू 8 है इंटू 10 है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 6 है प्लस 8 है प्लस 10 है। अब देखना दोनों में अंतर क्या होता है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लूंगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 4, यहाँ पे रह जाएगा 5, ठीक है। ये सही पैटर्न होता है कॉमन लेने का। तो अगर हम उसको सॉल्व करते तो ये 7 और 5 12 टू 24 ही आपका आ जाता है, और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तब भी आपका 24 आएगा, मतलब परफेक्ट आंसर आपका आएगा। यहाँ बच्चे मल्टीप्लाई में गलतियां ये कर देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 छोड़ देता हूँ, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करें 20 60 120 आएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 120 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉमन लेने का तरीका बिल्कुल गलत है मल्टीप्लाई में कॉमन लेने का मतलब होता है कि सभी में से 2 आपको निकालना पड़ेगा। इसमें से एक 2 अलग आएगा कॉमन के लिए, तब यहाँ पे 3 रहेगा, और एक 2 इसमें से अलग आएगा और एक 2 इसमें से अलग आएगा। बातों को समझना, ठीक है। तब जाके यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 बचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। ये चीजें बहुत जरूरी थी, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये सारी चीजों को यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमने आपसे बता दिया है कि ये जो सीरीज है वो किसकी है, इवन की। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहां से केवल इतना देखना है, अगर कोई भी इवन की सीरीज आ रही है तो यहां से हमारे कितने टाइम तक यहाँ पे 2 कॉमन आता। ठीक है, तो यहाँ 5, यहाँ से अगर हम 2 का डिवाइड दे दें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितनी बार 2 हमारा यहाँ पे कॉमन आता। ठीक है, लेकिन हम कॉमन नहीं लेंगे। तब भी जब भी आपको इवन की सीरीज मिल जाए तो आपको माय डियर क्या करना है, यहां से केवल 2 को कॉमन ले। देखिए अगर मैं 2 को केवल कॉमन लेता यहां से, तो यहां से आप ये मत सोचना कि सर एक ही 2 का आपने कॉमन लिया। मैं एक ही 2 से कॉमन लेके आपको बताता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू, ये सीरीज बन जाती कि नहीं बन जाती, यहाँ पे इतना आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता ना। लेकिन ये 2 पे यहाँ पे कोई ना कोई पावर बन जाती कि कितनी बार हमने 2 लिया यहाँ से। ठीक है, कितनी बार हमने 2 लिया है वो बात यहाँ पे बाद में आ जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, इससे लेंथी हो जाएगा। हमको इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन। हमको क्या करना है, इवन की कभी भी आपको सीरीज आए, आपको लास्ट में जो भी नंबर है उसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा कितनी, 500, 500 आ जाएगा। 500 जो हमारा आया उसके फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे कर दीजिए। तरीका आपका वही रहेगा। ठीक है, 500 के फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे कर देने हैं, किससे, 5 से। 5 से कितना, 5 से कितना माय डियर, 90, और 5 से कितना है यहाँ पे माय डियर, 4। इनको ऐड कर देंगे केवल, तो आपका आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, इस बात को माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है, आपसे अगर इस तरीके से कोई सीरीज और दे दी जाती है यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया जाता है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, इस तरीके से यहाँ पे 80 दे दिया जाता, तब आपको माय डियर क्या करना था, 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपको 40 के यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर देंगे। 40 के करेंगे तो यहां से हो जाएगा 5 से, से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 8, और 5 से इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, तो आपके जीरो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 8 + 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, उसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए ये जो सीरीज है आपकी ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, ऑड सीरीज दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है माय डियर, ऑड सीरीज आपको दे रखी है, मतलब विषम की। ये विषम की सीरीज दी है, तो इसमें पहली बात 5 का, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, तभी आपका 0 बनेगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा, या फिर 0 में करेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर इस ऑड की सीरीज को देखें विषम की, तो ना तो इसमें 2 आ रहा होगा, ना 4 आ रहा होगा, ना 6 आ रहा होगा, ना 8 आ रहा होगा, ना 0 आ रहा होगा। तो नहीं रहा होगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरीके से 1001 तक आ रहा होगा। अब बताइए माय डियर इसमें 0 कितने होंगे, बताइए जल्दी से, कितने 0 होंगे। ठीक है, अगर ऑड की कोई सीरीज आ जाती है तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें कोई 0 नहीं होगा, नो 0, क्योंकि भैया 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ना तो इसमें 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 कहां से बनेंगे जब 5 को मल्टीप्लाई के लिए ये नंबर ही नहीं है तो हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑड वाली सीरीज, ऑड वाली कोई सी सीरीज आपकी हो सकती है, किसी में भी माय डियर आपके यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आपका कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया, और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा कहानी तो यहां से बनती है। कैसे? हाउ मेनी जीरोज विल कम टू द राइट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 10? 10 के 100 गुण जो के दाएं कितने जीरो होंगे, दाएं मतलब लास्ट में, यही मैं आपको बता रहा था लास्ट में, ठीक है, कि 10 के 100 गुणज आपको लिखने हैं और उनमें बताना है राइट में कितने जीरो आएंगे। अब देखिए 10 के 100 गुणज कैसे लिखें। भैया 10 का पहला गुणज 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर इस तरीके से हम जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। कितने गुणज? 100 गुणज। 100 गुणज मतलब 100 में 10 का गुणा करेंगे। देखिए 100 में 10 का गुणा करेंगे। भाई एक में किया 10, 10 आ गया, 2 में किया 20, 3 में किया 30, इस तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा माय डियर? 1000। ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? इसको भी कुछ नहीं, आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। कुछ नहीं करना, यहां से आपको पता है 10 कॉमन ले लेंगे। एक 10 कॉमन नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में सब में से एक एक आता है, तो यहां से 10 की पावर 100 कॉमन आएगी, क्योंकि 100 टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं। तब यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरीके से आपका बचेगा। और कहां तक बचेगा? 100 तक। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है मल्टीप्लाई में कि एक 10 निकाल लिया सब में से 10-10 आ जाएगा, नहीं। 100 है ये संख्याएं, 100 तक है, 100 मल्टीपल है, 100 मल्टीपल है, तो 10 की पावर 100 तक कॉमन लेना पड़ेगा हमको। ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या करना है, हमारी नेचुरल नंबर की ऑलरेडी सीरीज यहाँ पे बन चुकी है, और नेचुरल नंबर की सीरीज को सॉल्व करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया था। तरीका क्या था कि लास्ट में जो भी है उसको 5 से फैक्टराइज कर दीजिए। कर देंगे भाई। 5 से 20, 5 से 4, कुछ नहीं जाएगा, अब डिवाइड नहीं जाएगा तो ये तो हो जाएंगे आपके 24। 24 आपके ये हो गए, प्लस 10 की पावर 100। अगर 10 की, देखिए मैंने कहा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 तो इसका मतलब 2 जीरो, 10 की पावर 3 तो इसका मतलब 3 जीरो, यही तो हो गया। अब 10 की पावर 100 तो कितने जीरो? 100 जीरो और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 124 आपका आंसर माय डियर यहाँ पे आ जाएगा। चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। करते हैं भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, हाउ मेनी जीरोज विल come to the right after multiplying the first 500 multiple of 10? 10 के 500 मल्टीपल लिखने हैं, तो लिखेंगे भैया 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू, इस तरीके से करते जाएंगे तो 5 इंटू लास्ट में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है। अब हमको क्या करना है, 10 कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर की सीरीज बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे ये। ठीक है, 10 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे 1। अब 10 की पावर कितना? 500 तक कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से ये सीरीज आपकी आ जाएगी 500। ठीक है। और मैंने माय डियर स्टूडेंट आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी लास्ट में नंबर है, ठीक है, उसके फैक्टराइजेशन आप 5 से कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो माय डियर यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये 124 जीरो तो ये हो ही गए, प्लस 500 ये हो गया आपके। ठीक है, 624 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा माय डियर? 624 आपका आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? ठीक है। अब देखिएगा, अभी तक तो हमने यहाँ पे सारी चीजें देख ली कि कोई सीरीज आ रही होगी, नेचुरल की थी या ऑड की थी या इवन की थी
या फिर मल्टीपल थे। ठीक है, सारी चीज हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन मैं आपसे माय डियर अगर कहता हूं कि कोई सीरीज ना हो, केवल आपको नंबर दे दिए जाए, तब आप क्या करोगे? तो इस तरीके का भी क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है इसमें कोई सीरीज नहीं है, ओनली नंबर है। 4 है आपका, 20 है आपका, 30 है आपका, 28। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनके फैक्टराइजेशन आपको कर देने, इनके फैक्टर निकाल देने। जैसे 4 के हम करेंगे माय डियर, तो ये आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, 20 के करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 5। ठीक है, अब माय डियर हमने 30 के किए तो हमको पता चला इसका आएगा 2 × 3 × 5। ठीक है, ये तो कर लोगे 15 × 30। ठीक है, 28 के किए माय डियर तो हमको पता चला कि 28 के फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे आपके 2 × 2 × 7, 8 आएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल यहां से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया केवल एक ही कंडीशन बचती है जीरो बनाने के लिए कि 5 का मल्टीप्लाई। अब 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो जीरो बनेंगे। तब आपको क्या करना है, इसमें से 2 और 5 को ढूंढ लेना है। 5 का 4 में हो या 6 में हो तब भी 2 आता है, 6 में 2 × 3। 5 का मैंने बताया था 2 में हो, 5 का 4 में हो, 5 का 6 में हो, 5 का 8 में हो। ठीक है, तो हमारे पास ना तो फैक्टराइजेशन में ये तो बचेंगे ही नहीं। ठीक है, फैक्टर हो जाएंगे तो ओनली 2 ही तो आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओनली केवल एक ही पैटर्न याद रखना है कि 2 और 5 ढूंढने हैं। ठीक है, 2 और 5 ढूंढ लेंगे, जब कह रहे हैं तो ये ढूंढ लेंगे। देखिए कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 है और कुछ नहीं ढूंढना, एक 5 और ढूंढना है। ठीक है, 5 कितने हैं, 1 2। लेकिन आंसर क्या होगा, 7 होगा या 2 होगा? जिसकी पावर सबसे कम होगी, लिख देता हूं इज्जत से, जिसकी पावर सबसे कम होगी वही उत्तर होगा। ठीक है, वही आंसर होगा। ठीक है, तो पावर सबकी कम किससे, 5 की, और जितनी है कितनी है, 2 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, हम लिख कर खुद बताएंगे। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने ले दिया यहाँ पे 25, मैंने ले दिया फिर 35, मैंने ले दिया 55, मैंने ले दिया 16, मैंने ले दिया 2, मैंने ले दिया यहाँ पे 95। ठीक, बहुत है, इसी समझ में आ जाएगा भाई। देखिएगा करते हैं एक एक करके कहानी। 25 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5, 25 के हो गए। उसके बाद माय डियर 35 के करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2 7। ठीक है, यहां से माय डियर 55 के करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 11। माय डियर अगर हम इसके करेंगे 16 के तो हमारे हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, माय डियर अगर हम 22 के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 11। डियर अगर हम करते हैं किसका, 95 का, तो हमारा हो जाएगा 19 × 5। ये फैक्टराइजेशन सब जानते हैं, फैक्टर करना भाई क्या है। अब देखिए 2 गिन लीजिए कितने हैं, 2 गिन लेंगे हमारे भैया यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 5 है, 2 की पावर 5 देख लेते हैं, 2 3 4
और 5 है। ओहो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4, ये 5। 5 कितने, 1 2 3 4 और ये 5। 5 5 कुछ भी बराबर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर आ जाए तो और अच्छी बात है, आंसर 5। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में बताया था कि जीरो बनने का मतलब क्या है, लास्ट में जीरो आना। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, उसके बाद सातवां और लास्ट में ये अपने मन से खुद 8वां। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप ओनली सेकंड्स में बता सकते हैं कि किसी संख्या में कितने जीरो है, उनके मल्टीपल में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आपसे हमारा हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।